हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज लेकर के आई हूँ आपका चतुर्थ पाठ, चौथे पाठ का हास्य बाल कवि सम्मेलन का हिंदी अनुवाद। आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आज का आपका चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, चैप्टर का नेम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी बाल कवि सम्मेलन जिसमें क्या है, हास्य है, हंसी है। ऐसा बाल कवि सम्मेलन जिसमें क्या है, हंसी है, हास्य से परिपूर्ण बाल कवि सम्मेलन है। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपस्थिताः सन्ति। विविध मीन्स अलग अलग, वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वारः मीन्स चार, बालकवय मीन्स बाल कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर, उपस्थान संति मीन्स बैठे हुए हैं। मंच के ऊपर चार बाल कवि अलग अलग तरह की वेशभूषा धारण किए हुए बैठे हैं। अधः, अधः मीन्स नीचे, अधः मीन्स नीचे, श्रोतारः मीन्स सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, यानी वो जानना चाहते हैं कि बच्चे कवि सम्मेलन में क्या बताएंगे, कौन सी कविता प्रस्तुत करेंगे। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और च मीन्स और, कोलाहलम मीन्स शोर, कुर्वन्ति मीन्स कर रहे हैं। नीचे श्रोता बैठे हुए हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और वो कोलाहल कर रहे हैं, करते हैं। संचालक, अब देखिए बच्चों, अगर कोई भी कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो उसको संचालित करने के लिए एक संचालक की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ संचालक महोदय अब क्या कह रहे हैं, देखिए। अलम, अलम मीन्स बस, कोलाहलेन यानी शोर बंद करो, बस शोर बंद करो। अद्य, अद्य मीन्स आज, परम हर्ष से अवसर, बहुत ही खुशी का अवसर है। परम मीन्स बहुत, हर्ष से मीन्स खुशी का, अवसर मीन्स अवसर है। यत, यत मीन्स की, अस्मिन कवि सम्मेलन है, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः हास्य कविता में अग्रणी, हास्य कविता में अग्रणीय, समागतः सन्ति, हास्य कविता में अग्रणीय कवि आए हुए हैं। यही, आइए, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनि यानी ताली बजाकर, वयम मीन्स हम सब, तेषाम स्वागतम कुर्मः इन सब का स्वागत करते हैं। गजाधर, अब देखिए, पहले संचालक महोदय ने मंच पे जितने भी बाल कवि आए हुए थे उन सब का ताली बजा करके कहा है कि हम उनका स्वागत करते हैं। अब सबसे पहले जो है, पहले जो बाल कवि हैं गजाधर, वो मंच पर आते हैं और वो क्या कहते हैं, देखिए। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, यानी सभी रसिक लोग जिनको कि काव्य में, हास्य में जिनको रुचि है और जिनको रुचि नहीं है, यानी जो हास्य पसंद करते हैं और जो नहीं भी पसंद करते, नमो नमः, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम तावत, सबसे पहले, अहम यानी मैं, सबसे पहले अहम, आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले मैं, आधुनिक मीन्स आजकल के, वैद्यम मीन्स डॉक्टर या चिकित्सक, ठीक है। उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य डॉक्टर के ऊपर मैंने जो अपनी कविता बनाई है, उसकी जो मैंने रचना की है उसको सुनाता हूँ। गजाधर क्या कहते हैं कि सबसे पहले मैंने जो आधुनिक डॉक्टर या वैद्यों के ऊपर आधारित अपनी जो कविता बनाई है उसको मैं सुनाता हूँ। वैद्यराज, देखिए सबसे पहले वो ये अपनी कविता सुना रहे हैं। ये देखिए, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर नमस्तु, यमस्तु हरति प्राणा, वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज, सहोदर कहते हैं भाई को, सहोदर किसको कहते हैं बच्चों, भाई को। यमराज सहोदर, यमराज के भाई, यमराज के भाई किसको बताया गया है, वैद्यराज, यानी डॉक्टर या वैद्य, डॉक्टर कहो या वैद्य कहो एक ही चीज है। यमराज के भाई डॉक्टर
नमस्तुभ्यम, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यमराज सहोदर, यमराज के भाई वैद्यराज, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु कहते हैं यमराज तो, हरति प्राणन, यमराज तो प्राणों को हरता है यानी ले लेता है। यमराज तो सिर्फ हमारे प्राणों को लेता है। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य है या डॉक्टर है वो प्राणों के साथ साथ हमारे धन को भी ले लेता है। बच्चों आपने ये व्यंग देखिए कहाँ करा गया है, ये व्यंग किया गया है आपके वैद्य या डॉक्टरों के ऊपर। आधुनिक समय के जो है आपने देखा होगा सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आजकल के समय में ज़्यादातर डॉक्टर या वैद्य इसी तरीके के हैं होते हैं कि अगर उनके पास कोई पेशेंट जाता है या कोई मरीज जाता है तो उन्हें उसके स्वास्थ्य से इतना मतलब नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे किस तरीके से हम धन ले सकते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी, वो नहीं चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो, वो उसको लंबा खींचते हैं। नहीं, अभी आप दवाइयाँ खाइए, अभी आपकी चाहे उसमें मरीज को कितने अभी उसके स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा हो या वो किसी तरीके से उसके धन का अपव्यय हो रहा हो, लेकिन वो ये नहीं सोचते। तो उसी के बारे में ये व्यंग किया गया है कि आधुनिक समय में किस तरीके के डॉक्टर हैं। उनको क्या बताया गया है, यमराज का भाई बताया गया है कि वो यमराज के भाई हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यमराज तो सिर्फ हमारे प्राणों को लेता है। और जब कोई व्यक्ति मरता है तो आपने देखा वो अपने साथ बच्चों कुछ नहीं ले जाता है, कुछ उसके साथ नहीं जाता है, सिर्फ उसके प्राण ही निकलते हैं उसका, यहाँ तक कि उसका शरीर भी यहीं रह जाता है। लेकिन वैद्य जो हैं या डॉक्टर जो हैं वो हमारे प्राणों के साथ साथ हमारे धन को भी ले लेते हैं। तो सर्वे उच्च हसंती, और सब जो है ऊंचे स्वर में हंसने लगते हैं, यानी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद देखिए आता है दूसरा बाल कवि कालांतकः। अरे वैधास्तु सर्वत्र परंतु, वैधास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अब दूसरा जो आता है वो कहता है अरे वैधास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं होते हैं, वैद्य तो सब जगह, वैद्य या डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु वो मेरे जैसे नहीं होते। कैसे? कुशल, परंतु न ते मादृशा कुशलाः, परंतु वो मेरी तरह कुशल नहीं होते हैं। किसमें? जनसंख्या निवारणे, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करने में वो मेरी तरह कुशल नहीं होते हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि मीन्स मेरे द्वारा, ठीक है। आप सब, भवन्तः मीन्स आप सब, इदम मीन्स यह, मेरा भी, ममापि मीन्स मेरा भी, काव्यम शृण्वन्तुम यानी आप सब, यह मेरा भी काव्य सुनो। आप, भवन्तः मीन्स आप सब, ममापि मीन्स मेरा भी, इदम मीन्स यह, शृण्वन्तु मीन्स सुनो, काव्य मीन्स काव्य, आप सब यह मेरा भी काव्य सुनो। अब देखिए दूसरा जो आपका बाल कवि है वो क्या कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय मागतः, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय मागतः, न हम गतो, न हम गतो न मे भ्राता, कस्येदम हस्तलाघवम्। एक जलती हुई चिता को देखकर, चितां प्रज्वलिता, चिता मीन्स चिता, प्रज्वलिता मीन्स जलती हुई, दृष्टा मीन्स देखकर, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्यो मीन्स डॉक्टर, विस्मयागतः, विस्मय मीन्स आश्चर्यचकित हो जाता है, आश्चर्य में आ जाता है, ठीक है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। ना हम गतो, न मैं गया, न मे भ्राता, न मेरा भाई गया। कस्येदम हस्तलाघव, कस्येदम मीन्स यह किसकी, हस्तलाघव मीन्स हाथ की सफाई है कि वो व्यक्ति मर गया। न मैं गया, क्योंकि ऊपर वाले उसमें भी दिखाया गया है, देखिए कि वैद्य को क्या बताया गया है, यमराज का सहोदर यानी भाई बताया गया है, कि वैद्य या डॉक्टर जो है उनको यमराज का सहोदर बताया गया है, भाई बताया गया है। तो उसमें जलती हुई चिता को देख करके वैद्य या डॉक्टर विस्मय में है, आश्चर्यचकित है कि ना तो मैं वहाँ गया, ना मेरा भाई वहाँ गया, फिर यह किसकी हाथ की सफाई है कि यह व्यक्ति मर गया। सर्वे पुनः हसंती, और सभी पुनः हंसने लगते, यानी दोबारा हंसने लगते
हैं। अब देखिए तीसरा बाल कवि आता है तुंदिलः। तुंदलस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्। तुंदल कहते हैं पेट को। तुंदल किसको कहते हैं? जो पेट बाहर, आपने देखा होगा कई लोगों का पेट एकदम से बाहर को निकला हुआ होता है ना, तो जो ये तीसरा बाल कवि है तुंदिला, ये इस तरीके की मतलब एक्टिंग कर रहा है कि जैसे उसका पेट बहुत बाहर को निकला हुआ होगा, वो मंच के ऊपर आता है और अपने पेट के ऊपर हाथ आवर्तयन यानी फेरता है, यानी घुमाता है। ठीक है। तुंदिलो अहम भो, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ? भो, हे श्रोताओं, मैं जो क्या हूँ? तुंदिल हूँ। मेरा नाम क्या है? तुंदिल है, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम। ममापि मीन्स मेरे, मेरा भी। इदम मीन्स यह, काव्य मीन्स काव्य, श्रूयंता मीन्स सुनिए। क्या कहता है? मेरा नाम तुंदिल है, हे श्रोताओं मेरा नाम क्या है? तुंदिल है। और ममापि, यह मेरा भी। इदम मीन्स, ममापि मीन्स मेरा भी। इदम मीन्स यह, काव्य मीन्स काव्य, श्रूयंताम मीन्स सुनिए, मेरा भी यह कार्य सुनिए। जीवने धार्यताम च मीन्स और, जीवने मीन्स जीवन में, धार्यताम मीन्स ग्रहण कीजिए। मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में ग्रहण कीजिए। अब वो तीसरा अपना देखो क्या बताता है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम मीन्स पराया अन्न। प्राप्य इन जब मिलता है, दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। माँ मीन्स नहीं, जब हमें दूसरे का अन्न मिलता है तो हमें कभी भी अपने इस शरीर पर, माँ मीन्स नहीं करनी चाहिए, दया नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब हमें किसी दूसरे का अन्न मिलता है या कहीं से हमें खाने का अवसर मिलता है, कहीं जाने का अवसर मिलता है, तो हमें अपने इस शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। अब वो बता रहा है कि दया क्यों नहीं करनी चाहिए। परानम दुर्लभम लोके, क्योंकि लोके कहते हैं संसार को, लोके कहते हैं संसार को, दुर्लभम परानम यानी संसार में दूसरे का अन्न मिलना दुर्लभ है, यानी बहुत ही मुश्किल है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है, परंतु इस संसार में दूसरे का के द्वारा अन्न मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी हमें जो है पराया अन्न मिले या कहीं जाकर के हमें खाने का अवसर मिले, तो हमें अपने इस शरीर से बिल्कुल भी दया नहीं करनी चाहिए, खूब भरपेट खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस हास्य के माध्यम से बताया गया है। देखिए आपने देखा होगा कई लोग कभी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो लोग इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया होगा। उनको बिल्कुल नहीं लगता कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, जितना हमारा शरीर कि हमारा शरीर हमें इजाज़त देता है, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है हमें उतना ही खाना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ की वर्जित होती है। अति जब हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम अवश्य निकलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा, अट्टहास यानी जोर जोर से हंसते हैं, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, यानी जोर जोर से हंसते हैं। चार वाकः, अब देखिए चौथा आपका बाल कवि आता है मंच पे। चार वाकः, आम आम, आम आम मीन्स हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, यानी शरीर का पोषण करना हमेशा, सर्वथा मीन्स हमेशा, उचितमेव मीन्स उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा मीन्स तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यम। दूसरा जो चारवाक चौथा कवि आता है जो, वो कहता है कि शरीर का पोषण करना बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ शरीर का पोषण करना बिल्कुल ठीक है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब भी, ऋणम कृत्वापि ऋण लेकर के यानी उधार लेकर के, पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए, उनका भक्षण करना चाहिए। तथा कथ्यति, चार वाक कवि उस और चारवाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो, यावत जीवेत मीन्स जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यानी ऋण लेकर के, घृतम मीन्स
घी पिबेत मीन्स पियो, ऋण लेकर के भी घी घी पियो। बच्चों अब यहाँ पे देखिए घृतम पिबेत से मतलब है घी, ऐसा नहीं है कि आप घी लो जैसे हम पानी पीते हैं गिलास में, ऐसे किसी बर्तन में घी रखो और उसको पी जाओ। घृतम पिबेत का मतलब है कि अच्छा खाओ, ठीक है, जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण यानी उधार लेकर के भी अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ठीक है, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा भोजन ग्रहण करो, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करो। श्रोतार, तो श्रोता कहते हैं तहिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि हम ऋण लेके भैया अच्छा अच्छा तो खा पी लेंगे, लेकिन तहिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, लेकिन फिर तो ऋण का यानी जो हमने उधार लिया है उसका प्रत्यर्पण कथम, उसको लौटाएंगे हम कैसे। तो हमने जो ऋण लिया है, जो उधार है, उसको हम लौटाएंगे कैसे। चार वाकह, तो चारवाक कहता है श्रूयताम सुनो, मम अवशिष्ट मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को सुनो, मेरा जो अभी काव्य आधा रह गया है, अधूरा जो बचा हुआ है उसको सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पी करके यानी खूब अच्छा खा पी करके श्रम करो यानी परिश्रम करो। ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और जिससे जो ऋण लिया है उसका वो जो है ऋण उतार दो। क्या कहता है, घृतम पीत्वा यानी अच्छा अच्छा खाओ पियो, और जब हम अच्छा अच्छा खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, तो हमारे शरीर में ताकत आएगी। तो पहले अच्छा अच्छा खाओ पियो, उसके बाद खूब परिश्रम करो, और परिश्रम करने के बाद में जब आप परिश्रम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास धन भी आएगा, तो उस धन से जो है ऋण को उतार दो। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनकर उत्प्रेरितः एकः बालकः, काव्य पाठ को सुनकर, इन चारों बाल कवियों के काव्य पाठ को सुनकर के एक बालक जो कि श्रोताओं की श्रेणी में बैठा हुआ था, जो श्रोताओं में बैठा हुआ था, आसु कविताम रचयति, उसने जब इन बाल कवियों की कविताओं को सुना, तो उसने जो है तुरंत जो है उससे प्रेरित होकर के, आंसू कविता बच्चों कहते हैं, देखिए अगर हम किसी भी विषय में कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, अगर हम कुछ किसी भी विषय में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम क्या लिखें, कौन सा शब्द कहाँ पे सटीक होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ये ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, तो इस तरीके से सोच के तब लिखना पड़ता है। लेकिन आंसू कविता बोलते हैं जिसके हम तुरंत हमारे मन में जैसा विचार आया हमारे मुंह से वैसे ही वो शब्द निकल गए। तो काव्य पाठ सुनने के बाद प्रेरित एक बाल कवि आसु कविताम रचयति, वो तुरंत उसी समय जो है एक आसु कविता की रचना कर देता, हास पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हंसते सुनाता है। बालक कहता है, अब देखिए बालक क्या कहता, अब देखिए बालक क्या कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, हे श्रोताओं सुनिए सुनिए। क्या कहता है वो, श्रूयताम श्रूयताम भो, हे श्रोताओं सुनिए सुनियो, ममापि काव्यम, मेरे काव्य को भी सुनो। ममापि मीन्स मेरे भी, काव्य मीन्स काव्य को सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलः भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्। गजाधर जैसे कवि, गजाधरम कवि, गजाधर जैसे कवि, चैव तुंदिलम भोज लोलुपम, और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी को, गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी कवि को, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक जैसे वैद्य को, और चारवाकम च नमाम्यहम्, कालांतक जैसे वैद्य को और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुनाकर, श्रावयित्वा मीन्स सुनाकर, काव्य को सुनाकर, हा हा हा, इस प्रकार, इति कृत्वा हंसति, इस प्रकार हंसता है वह बालक। इसमें देखिए एक छोटे से उसने अपने काव्य में गजाधर को भी, तुंदिल को भी, कालांतक को भी और चारवाक को भी जो है उनको नमस्कार करता है, और जो है अपने काव्य को सुनाकर, काव्याम श्रावयित्वा काव्याम, अपना काव्य को सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हंसति, इस प्रकार हंसता है। अन्ये चा अपि हसन्ति, और भी दूसरे हंसते हैं।
सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर को जाते हैं। तो बच्चों कैसे लगी आपको, ये आपका लेसन कैसे लगा, था ना इंटरेस्टिंग, कि किस तरीके से उन 4 बाल कवियों ने हास्य के रूप में जो शिक्षा दी है कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टरों को जो डॉक्टर धन के लोभी होते हैं और मरीजों के साथ उनका धन लूटना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य की ढंग से देखरेख नहीं करते, उनको ढंग से उपचार नहीं देते, तो उसके ऊपर व्यंग्य किया गया था। दूसरे में आपका दिखाया गया था कि खाने के प्रति हमको ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जितना हमारा पेट हमको कहता है कि इतना ही खा उतना ही खाना चाहिए, क्योंकि अति हर जगह वर्जित होती है, उसके बारे में व्यंग्य किया गया था। तीसरे में इस विषय में व्यंग्य किया गया था कि कई लोगों की प्रवृत्ति होती है, आपने देखा होगा कि उनके पास खाने पीने के वो बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि हमें खूब खाना पीना चाहिए, भले ही उनके पास पैसा नहीं होता हो तब भी उधार ले ले करके खाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर इस कवि सम्मेलन के बाद माध्यम से बच्चों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यंग करा है कि उन्होंने हास्य भी है इसमें और शिक्षा भी है कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो आपको कैसे लगा बच्चों, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों अवश्य, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और आपको इस तरीके से समझा सकूं कि जैसे आपको ये ना लगे कि आप वीडियो में समझ रहे हैं, आपको ये लगे जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और उसमें आपको समझाया जा रहा है। तो इसके लिए बच्चों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।